नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने किसी भी पूर्ण वर्ग, है ना, परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर संख्या का वर्गमूल मात्र 2 से 3 सेकंड में सीखने के बाद कैसे निकालते हैं। अगर वीडियो आपने एंड तक कंप्लीटली देखा है तो मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद आज के बाद 2 से 3 सेकंड में किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या या आपके तो परफेक्ट स्क्वायर जो संख्या है, चाहे वो हजारों में हो, चाहे लाखों में हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका वर्गमूल चुटकियों में मात्र कुछ ही सेकंड में 2 या 3 सेकंड में काफी इजीली और काफी आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। अगर वीडियो आप एंड तक देखते हैं, कंप्लीटली आप गेन करते हैं और कंप्लीटली सीखते हैं, तो ये वो ट्रिक नहीं है जो कई किसी क्वेश्चन में किसी परफेक्ट स्क्वायर में लग गए, जो मैंने एग्जाम्पल दे दिए, जैसे बहुत सारे लोग बताते रहते हैं, उन एग्जाम्पलों में लग गई और वो बाकी मैंने लगे। भैया दुनिया की कोई सी भी परफेक्ट स्क्वायर ले आओ, आप दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर लाओ, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या ले आओ, हर में लगेगा, हर जगह लगेगा, 100% लगेगा दोस्तों। दुनिया कोई ताकत इसको गलत नहीं करा सकती। तो अपन कह रहे हैं आपके सामने वीडियो अगर आपने एंड तक देखा है तो मेरी गारंटी है आज के बाद किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल आप चुटकियों में निकाल पाएंगे 2 से 3 सेकंड में। लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा भैया, और सीखना काफी स्लोली सीखेंगे ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख सके। तो क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है उनको सीख लीजिए। तो पहले तो देखो 10 तक वर्ग संख्याओं के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो तो पहले आप नोटिस करो 1 व 9 के वर्ग के पीछे क्या आता है। तो आप जानते हैं 1 और 9 के वर्ग के पीछे 1 आता है, आप जानते हैं, बिल्कुल सिंपल है। 2 व 8 के वर्ग के पीछे क्या आता है, 4 आता है। और 3 व 7 के वर्ग के पीछे क्या आता है, 9 आता है। और 4 व 6 के वर्ग के पीछे 6 आता है। इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए बता रहे। और 5 के वर्ग के पीछे अकेला 5 आता है सिर्फ, इसमें डबल अंक नहीं आता है, पॉसिबल बात है। तो ये इनके पीछे आने वाली चीजें हैं। अब इनको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहां पर काम आएगा भैया, जब डबल अंक होगा तो सिंगल अंक डिसाइड करने के लिए ऐसा करता है। अब क्वेश्चन के देखो 4 एग्जाम्पल मैंने लिए, इनका पूर्ण वर्ग संख्या है सारी, इनका अपन को वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो वर्गमूल इजीली निकाल सकते हैं। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आपको दिखाई दे तो दिए गए क्वेश्चन में सबसे पहले दाएं अंक छोड़ दो, इधर से गिनते हैं इकाई और दाएं, चाहे 4 अंकों की संख्या हो, चाहे संख्या 5 अंकों की हो, चाहे संख्या 6 अंकों की हो, या 8 अंकों की, 10 अंकों की, कितनी बड़ी संख्या हो, सबसे पहले दाएं के अंक को छोड़ना है। तो ये स्टेप तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली 1-2 क्वेश्चन करोगे, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये वीडियो देख के भी निपटोगे पूरा, जिसमें आप सीख जाएंगे कि दाएं का अंक तो छोड़ना है हमेशा। तो जब भी वर्ग निकालना आपको दाएं का अंक छोड़ना, वर्गमूल निकालते वक्त। अब दाएं का अंक छोड़ने के बाद आप नोटिस करेंगे कि आगे जो संख्या बची, चाहे भले 2 अंक की बची हो, 3 अंक की बची हो, तो उससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे अपन। तो यहाँ 2 अंकों की संख्या बची, तो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो है आपकी वो 6 का स्क्वायर 36 होता है। इससे क्लियर हो जाता है कि आगे का जो अंक है आपका इस संख्या का वो तो 6 आना है, मतलब दाएं का अंक क्या आना है, 6 आना है, मतलब आगे की जो संख्या 6 आनी है। अब आपको नोटिस करना पीछे का अंक लाने के लिए इकाई का अंक, ये 6 कौन कौन संख्या के वर्ग के पीछे आता है। तो देखो जो 6 आता है ना वो 4 व 6 के वर्ग के पीछे आता है। तो आप कह सकते हैं या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, डबल अंक है तो इकाई का अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। ये कौन डिसाइड करेगा भैया, 40 से बड़ी वर्ग संख्या। तो 40 से बड़ी वर्ग संख्या 7 का 49 होता है, अगर आपको पता हो तो आपको ये नोटिस करना है कि 40 के नज़दीक 36 है या 40 के नज़दीक 49 है, 40 के नज़दीक 36 है या 40 के नज़दीक 49 है। तो जो छोटा अगर नज़दीक है तो इधर से छोटा ही काम में लेंगे अपन, और बड़ा नज़दीक होता था बड़ा लेते। तो भैया 36 ज़्यादा नज़दीक है 40 के, मतलब छोटा वाला नज़दीक है, तो छोटी वाली संख्या कौन सी आपकी 4 है। तो आप आंसर इजीली कह सकते हैं, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 64, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो इसका 64 हो जाएगा। आप इस सीख रहे हैं तो काफ़ी स्लोली सीख रहे हैं। अगर वीडियो कंप्लीटली देखते हैं, सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं और सीख लेते हैं, फिर उसके बाद आप कोई सी पूर्ण वर्ग संख्या अपनी मर्जी से ले लेना और उसको मात्र 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। देखो फिर इसमें दाएं अंक छोड़ देंगे अपन, तो ये अपन ने दाएं अंक छोड़ दिया, बिल्कुल सिंपली छोड़ दिया। अब इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देख लेंगे अपन। तो आप जानते हैं कि 10 का 100 होता है भैया, तो 10 का 100 होता है, तो ये क्लियर हो गया, आगे तो 10 आना है ना। अब ये इकाई का अंक का पता नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा 9 किस किस के पीछे आता है। तो आपको पता है तो 3 के पीछे, ये 7 के पीछे, 3 के वर्ग के पीछे, 7 के वर्ग के पीछे। अब आपको डिसाइड करना है आगे वाला, तो आपको 11 का करना पड़ेगा। अब आपको देखो बार बार लिखने की जरूरत नहीं कि भाई 11 का लिखने की जरूरत है। आप जानते हैं 11 का 121 होता है, तो 121 तो वैसे 106 से ज़्यादा दूर है, ये 100 ज़्यादा नज़दीक है, मतलब छोटा वाला ज़्यादा नज़दीक है। अगर छोटा वाला ज़्यादा नज़दीक है तो यहाँ से छोटी संख्या ले लो 3, तो आपका जो आंसर निकल के आ गया वो आ गया आपका 103। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली और आसानी से कर दिया अपन ने। इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं कि वीडियो में कंप्लीट हो जाए और काफ़ी मजे से और अच्छे से कर सके दोस्तों आप। अगर आगे अपन बात करें आपके सामने, तो फिर इसमें अपन अंक छोड़ देंगे, ये दाएं का अंक छोड़ दिया आपने। और इससे छोटी वर्ग संख्या देखो आप, तो आप जानते हैं 20 का 400 होता है। 20 का कितना होता है आपका 400, तो 20 का 400 होता है, इसका मतलब क्लियर हो रहा है कि आगे तो 20 आना भी। अब इकाई अंक का पता करने के लिए 6 किसके पीछे आता है, देखो या तो 4 के पीछे आता है या 6 के पीछे आता है, ये डिसाइड नहीं हुआ है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देनी पड़ेगी। तो 21 का कितना होता है आपका, आप जानते हैं 400
61 आना बड़ी संख्या होती है तो अपन 441 हो जाएगा। तो 441 जो संख्या है आपकी वो 441 ले लिया अपन। लेकिन अगर नोटिस करोगे तो 424 के पास 400 ही है, तो फिर छोटी वाली ज़्यादा पास है, तो छोटी वाली लेनी पड़ेगी आपको। तो क्या लेना पड़ेगा बताओ आपको? 4 ही लेना पड़ेगा। तो देखो 400 424 और 41 के नज़दीक देखो अगर हो जाए तो 17, हाँ हो रहा है नज़दीक, ये देखो तो ये कितना 6 और 1 7 17 हो रहा है नज़दीक। कितना हो रहा है? 17। मतलब बड़ी वाली ज़्यादा पास है, छोटी वाली थोड़ी ज़्यादा दूर है क्योंकि 24 का अंतर आ रहा है ना। तो बड़ी वाली लोगे तो कितना आ जाएगा आपको? 206। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी कर सकते हैं आप। अब इसकी बात करें तो यहाँ भी दाएं अंक छोड़ दीजिए आप, और इससे छोटी वर्ग संख्या देखो आप। तो इससे छोटी वर्ग संख्या जब देखेंगे आप तो देखो आप जानते हैं 22 का कितना होता है? 484। तो ये 22 का लिख दिया अपन ने 484, ये होता है 22 का। तो आगे तो 22 आना है, कन्फर्म हो गया। और आपको देखना है 5 किसके पीछे आता है? अरे 5 तो 5 के पीछे आता है, तो कोई देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, 5 अकेला लिख देते हैं क्योंकि अकेला अंक है। तो 225 का वर्ग है, बिल्कुल सिंपली काफ़ी इजीली कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप सीखते हैं और 2-3 स्टेप को ध्यान में रखते हैं तो कोई सी भी पूर्ण वर्ग संख्या ले लो, हजारों में लाखों में, उसका वर्गमूल आज की कंप्लीटली क्लास देखने के बाद चुटकियों में और काफ़ी इजीली कर पाएगा। ये 100% गारंटी दोस्तों मेरी। धन्यवाद।